हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज का हमारा टॉपिक है दर्द निवारक टैबलेट्स और दर्द निवारक इंजेक्शंस। आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे मोस्ट कॉमनली यूज़ होने वाली पेन किलर्स टैबलेट के बारे में और साथ ही जानेंगे मोस्ट कॉमनली यूज़ होने वाले इंजेक्शंस के बारे में। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले बात करते हैं पेन किलर्स इंजेक्शंस के बारे में। सबसे पहले बात करते हैं पेन किलर्स या एनाल्जेसिक इंजेक्शन कब दिए जाते हैं। एनाल्जेसिक उस मेडिसिन को कहा जाता है जो दर्द को कम करती है। जब पेशेंट ओरली मेडिसिन नहीं ले सकता है या उसको ओरल मेडिसिन से आराम नहीं मिल रहा है, ऐसी कंडीशन में पेन किलर्स इंजेक्शन पेशेंट को लगाए जाते हैं। जो इन्फ्लेमेशन या स्वेलिंग हो गया है कई बॉडी में, इसके अलावा दर्द है जो कम नहीं हो रहा है, उसको ठीक करने के लिए दिया जाता है। जैसे रूमेटॉइड अर्थराइटिस, स्पॉन्डिलाइटिस, ऑस्टियोआर्थराइटिस, मसल्स पेन या एब्डोमिनल पेन या मेंस्ट्रुअल पेन। इसके अलावा और कोई पेन है बॉडी में, उसको कम करने के लिए एनाल्जेसिक इंजेक्शन पेशेंट को लगाए जाते हैं। इसमें सबसे पहले है डाइक्लोफेनेक इंजेक्शन। डाइक्लोफेनेक इंजेक्शन ये एक नॉन स्टेरॉइडल एंटी इन्फ्लेमेटरी ड्रग है। डाइक्लोफेनेक इंजेक्शन हमारे बॉडी के कुछ केमिकल सब्सटेंसेस है जिसको कम करके पेन है या फिर इन्फ्लामेशन हुआ है बॉडी में या कोई स्वेलिंग है या फीवर है उसको कम करता है। डाइक्लोफेनेक इंजेक्शन माइल्ड टू मॉडरेट पेन में दिया जाता है और इसको मोस्ट कॉमनली रूमेटॉइड अर्थराइटिस, ऑस्टियोआर्थराइटिस, स्पॉन्डिलाइटिस, जॉइंट पेन या इसके अलावा और कोई बॉडी में दर्द है या पेन है उसको कम करने के लिए दिया जाता है। डाइक्लोफेनेक इंजेक्शन 75 मिलीग्राम ईच ml में अवेलेबल है, जिसको इंट्रामस्कुलर या इंट्रावेनस पेशेंट को लगाया जाता है। इंट्रावेनस जब भी दिया जाता है इसको किसी इन्फ्यूज़न या ड्रिप में डाइल्यूट करके ही पेशेंट को देना चाहिए और इसका जो डोज है वो 6 to 12 आवर्स के इंटरवल में पेशेंट को लगाना चाहिए। पेशेंट की कंडीशन के हिसाब से या पेशेंट की सीवियरिटी के हिसाब से डोज को कम या ज़्यादा कर सकते हैं। बात करते हैं इसके क्या कॉन्ट्राइंडिकेशन है। अगर किसी पेशेंट को नॉन स्टेरॉइडल मेडिसिन से अगर एलर्जी है, जैसे एस्पिरिन, आइबुप्रोफेन, एसिक्लोफेनेक, ऐसे पेशेंट को डाइक्लोफेनेक इंजेक्शन नहीं लगाना चाहिए। और इसके साथ ही अगर कोई पेप्टिक अल्सर का पेशेंट है, किडनी डिसीज़ का पेशेंट है, हिपैटिक और कार्डियक इम्पेयरमेंट मतलब कोई लिवर डिसीज़ का पेशेंट है या फिर हार्ट डिसीज़ का पेशेंट है, ऐसे पेशेंट्स को भी बहुत एहतियात के साथ में डाइक्लोफेनेक इंजेक्शन यूज़ करना चाहिए। और अगर कोई सीवियर एस्थमेटिक पेशेंट है उसको भी डाइक्लोफेनेक इंजेक्शन नहीं लगाना चाहिए। इसके साथ ही प्रेगनेंसी और लैक्टेशन में भी ये कॉन्ट्राइंडिकेटेड है, मतलब प्रेग्नेंट लेडीज़ और लैक्टिंग मदर यानी कि जो दूध पिलाने वाली मदर्स है उनको भी डाइक्लोफेनेक इंजेक्शन नहीं लगाना चाहिए। अब बात करते हैं कॉमन साइड इफ़ेक्ट्स की। इसके कुछ कॉमन साइड इफ़ेक्ट है जैसे स्टमक में पेन होना, नौसिया, वॉमिटिंग, इंडाइजेशन, डायरिया या फिर इंजेक्शन साइट पर कुछ रिएक्शंस होना जैसे पेन, स्वेलिंग या फिर रेडनेस वगैरह, या हार्टबर्न और लॉस ऑफ एपेटाइट। ये कुछ कॉमन साइड इफ़ेक्ट्स है जो डाइक्लोफेनेक इंजेक्शन लेने के बाद में पेशेंट को हो सकते हैं। बात करें डाइक्लोफेनेक इंजेक्शन के ब्रांड की तो डायनापार AQ ये एक मोस्ट पॉपुलर ब्रांड है। इसके अलावा भी काफ़ी सारे ब्रांड है जो मार्केट में अवेलेबल है। नेक्स्ट है एसिक्लोफेनेक। ये भी एक नॉन स्टेरॉइडल एंटी इन्फ्लेमेटरी मेडिसिन है जो कॉक्स2 एंजाइम मतलब साइक्लोऑक्सीजिनेज एंजाइम को ब्लॉक करता है, जिसकी वजह से प्रोस्टाग्लैंडिन का सिंथेसिस नहीं हो पाता है, जिसकी वजह से इन्फ्लेमेशन या पेन या स्वेलिंग वगैरह पेशेंट को नहीं होता है। बात करते हैं इसके इंडिकेशन, डोज और रूट ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन की। एसिक्लोफेनेक जनरली माइल्ड टू मॉडरेट पेन को ठीक करने के लिए यूज़ किया जाता है और इसको मोस्ट कॉमनली रूमेटॉइड अर्थराइटिस, ऑस्टियोआर्थराइटिस, स्पॉन्डिलाइटिस, जॉइंट पेन और इसके अलावा भी काफ़ी सारी कंडीशंस में यूज़ किया जाता है। एसिक्लोफेनेक 100 मिलीग्राम ईच ml के एम्पिल में अवेलेबल है, जिसको इंट्रामस्कुलर या इंट्रावेनस इन्फ्यूज़न या ड्रिप के अंदर मिलाकर डाइल्यूट करके पेशेंट को लगाना चाहिए। अब बात करते हैं कॉन्ट्राइंडिकेशंस। एसिक्लोफेनेक को अगर किसी पेशेंट को नॉन स्टेरॉइडल एंटी इन्फ्लेमेटरी मेडिसिन से एलर्जी है, ऐसे पेशेंट को एसिक्लोफेनेक इंजेक्शन नहीं लगाना चाहिए। और इसके साथ ही स्टमक पे अल्सर है या ब्लीडिंग है, ऐसे पेशेंट्स को भी एसिक्लोफेनेक नहीं लगाना चाहिए। और लिवर या किडनी डिसीज़ का पेशेंट है, हार्ट डिसीज़ का पेशेंट है या फिर सीवियर एस्थमेटिक पेशेंट है, ऐसे पेशेंट्स को भी एसिक्लोफेनेक यूज़ नहीं करना चाहिए। इसके साथ ही एसिक्लोफेनेक कॉन्ट्राइंडिकेटेड है प्रेगनेंसी और लैक्टेशन में। अब बात करते हैं इससे कुछ कॉमन साइड इफ़ेक्ट्स की, जैसे स्टमक में पेन होना, नौसिया, वोमिटिंग, इंडाइजेशन,
डायरिया, और इसके साथ ही इंजेक्शन साइट पर पेन, स्वेलिंग या रेडनेस हो सकता है। पेशेंट को हार्टबर्न हो सकता है और इसके साथ ही लॉस ऑफ एपेटाइट यानी भूख वगैरह नहीं लग सकती है। ये कुछ कॉमन साइड इफ़ेक्ट्स हैं। और बात करते हैं इसके कुछ ब्रांड की। इसमें है एफेन इंजेक्शन और एसिक्लोवेल। नेक्स्ट मेडिसिन है आइबुप्रोफेन इंजेक्शन। ये भी एक नॉन स्टेरॉयडल एंटी इन्फ्लेमेटरी ड्रग है जिसको माइल्ड टू मॉडरेट पेन को कम करने के लिए यूज़ किया जाता है और इसको इंट्रावेनस ही यूज़ करना चाहिए, इंट्रामस्कुलर यूज़ नहीं करना चाहिए। जो 10 मिलीग्राम और 100 मिलीग्राम में अवेलेबल है, जिसको पेशेंट की ज़रूरत के हिसाब से दिन में 2 बार लगाया जा सकता है। किसी पेशेंट को नॉन स्टेरॉयडल एंटी इन्फ्लेमेटरी मेडिसिन से अगर एलर्जी है, ऐसे पेशेंट्स को भी आइबुप्रोफेन यूज़ नहीं करना चाहिए। इसके साथ ही स्टमक में अगर कोई अल्सर है, ब्लीडिंग है, लीवर या किडनी डिसीज़ है, हार्ट डिसीज़ है या फिर सीवियर एस्थमेटिक पेशेंट है, ऐसे पेशेंट्स को भी आइबुप्रोफेन यूज़ नहीं करना चाहिए। और इसके साथ ही प्रेगनेंसी और लैक्टेशन में भी ये कॉन्ट्राइंडिकेटेड है। अब बात करते हैं इसके कुछ कॉमन साइड इफ़ेक्ट्स की, जैसे स्टमक में पेन होना, नौसिया, वोमिटिंग, डायरिया, इंजेक्शन साइट पे रिएक्शन जैसे पेन, स्वेलिंग या फिर रेडनेस, हार्टबर्न और लॉस ऑफ एपेटाइट। ये कुछ कॉमन साइड इफ़ेक्ट है जो आइबुप्रोफेन लगाने के बाद में पेशेंट्स को हो सकते हैं। ये है समर्थ कंपनी का आइबुप्रोफेन इंजेक्शन और इसके अलावा भी काफ़ी सारे ब्रांड हैं जो मार्केट में इजीली अवेलेबल है। नेक्स्ट मेडिसिन है ट्रामाडोल इंजेक्शन। ट्रामाडोल इंजेक्शन ये सिंथेटिक ओपाइड इंजेक्शन है, नर्वस सिस्टम पर एक्ट करके पेन को कम करता है। अगर नॉन स्टेरॉयडल एंटी इन्फ्लेमेटरी मेडिसिन जैसे एसिक्लोफेनेक, डाइक्लोफेनेक या आइबुप्रोफेन से अगर पेशेंट को रिलीफ नहीं मिल रहा है, ऐसी कंडीशन में ट्रामाडोल इंजेक्शन यूज़ किया जाता है। ये एक स्ट्रॉन्ग पेन किलर है जिसको सीवियर कंडीशन में यूज़ किया जाता है। अब बात करते हैं इसके इंडिकेशंस की। तो ट्रामाडोल इंजेक्शन मॉडरेट टू सीवियर पेन में यूज़ किया जाता है, जो हर तरह के पेन को कम करने में यूज़फुल है। इसका डोज और रूट ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन ये जनरली 50 मिलीग्राम या 100 मिलीग्राम के एम्पिल में अवेलेबल है, जिसको 6 घंटे से लेकर 12 घंटे के इंटरवल में पेशेंट को लगाया जा सकता है। इसको भी इंट्रावेनस और इंट्रामस्कुलर दोनों तरीके से पेशेंट को लगाया जा सकता है। इंट्रावेनस जब भी यूज़ करें, इसको ड्रिप में या इन्फ्यूज़न में मिक्स करके डाइल्यूट करके ही पेशेंट को लगाना चाहिए और पेशेंट की सीवियरिटी के हिसाब से डोज को कम या ज़्यादा एडजस्ट कर सकते हैं। अब बात करते हैं इसके कॉन्ट्राइंडिकेशन की। अगर किसी पेशेंट को ट्रामाडोल से अगर एलर्जी है, ऐसे पेशेंट को ट्रामाडोल नहीं लगाना चाहिए। इसके साथ ही अगर कोई सीवियर अस्थमा का पेशेंट है या फिर ब्रीथिंग प्रॉब्लम है पेशेंट को, ऐसे पेशेंट को ट्रामाडोल यूज़ नहीं करना चाहिए। या फिर किसी पेशेंट ने रिसेंटली अल्कोहल लिया है या फिर कोई ट्रंकलाइजर या सेडेटिव या नार्कोटिक मेडिकेशन किसी पेशेंट को अगर शुरू है, ऐसे पेशेंट को भी ट्रामाडोल यूज़ नहीं करना चाहिए। और इसके साथ ही लीवर या किडनी डिसीज़ का पेशेंट है या फिर यूरिनेशन का अगर किसी पेशेंट को प्रॉब्लम है, ऐसे पेशेंट्स को भी ट्रामाडोल यूज़ नहीं करना चाहिए। अब बात करते हैं इससे कुछ कॉमन साइड इफ़ेक्ट की। इसके कुछ कॉमन साइड इफ़ेक्ट है जैसे ड्राई माउथ, मतलब मुंह में सूखापन महसूस होना, कॉन्स्टिपेशन, नौसिया, वोमिटिंग, स्टमक में पेन होना, ड्रॉसीनेस, टायर्डनेस, हेडेक और इचिंग। यह कुछ कॉमन साइड इफेक्ट है जो ट्रामाडोल इंजेक्शन यूज़ करने के बाद में पेशेंट को महसूस हो सकते हैं। बात करें इसके ब्रांड की तो इसका पॉपुलर ब्रांड है कॉन्ट्रामोल 100 जो एबॉट कंपनी का आता है और इसके अलावा भी काफ़ी सारे ब्रांड है यूज़ कर सकते हैं। नेक्स्ट मेडिसिन है केट्रोलैक इंजेक्शन। ये इंजेक्शन को भी मॉडरेट टू सीवियर पेन में यूज़ किया जाता है, लेकिन बहुत शॉर्ट टर्म के लिए, लॉन्ग टर्म के लिए ये इंजेक्शन यूज़ नहीं करना चाहिए। इसके काफ़ी साइड इफ़ेक्ट्स है। सबसे हार्ट डिसीज़ के पेशेंट को तो बिल्कुल भी केट्रोलैक इंजेक्शन यूज़ नहीं करना चाहिए। बात करें इसके ब्रांड की तो इसका मोस्ट पॉपुलर ब्रांड है केट्रोल। ये 15 मिलीग्राम और 30 मिलीग्राम ईच ml में अवेलेबल है, जिसको इंट्रामस्कुलर और इंट्रावेनस दोनों तरीके से पेशेंट को लगाया जा सकता है। इसको भी दिन में 2 बार पेशेंट की ज़रूरत के हिसाब से 1 या 2 बार दिया जा सकता है। बात करते हैं कॉन्ट्राइंडिकेशंस की। अगर कोई पेशेंट नॉन स्टेरॉयडल एंटी इन्फ्लेमेटरी मेडिसिन से एलर्जी है, ऐसे पेशेंट को भी ये इंजेक्शन नहीं लगाना चाहिए। इसके साथ ही अगर स्टमक में अल्सर है या फिर ब्लीडिंग है, ऐसे पेशेंट्स में भी ये इंजेक्शन यूज़ नहीं करना चाहिए। लीवर और किडनी डिसीज़ के पेशेंट, हार्ट डिसीज़ और एस्थमा के पेशेंट को भी ये इंजेक्शन नहीं लगाना चाहिए। और इसके साथ ही ये प्रेगनेंसी और लैक्टेशन में भी कॉन्ट्राइंडिकेटेड है। बात करें इसके कॉमन साइड इफ़ेक्ट की तो
इंजेक्शन साइट पे पेन, स्वेलिंग या रेडनेस हो सकता है। स्टमक में पेन, नौसिया, वॉमिटिंग, इंडाइजेशन, ड्रॉसीनेस और विजुअल डिस्टर्बेंस जैसे साइड इफेक्ट्स पेशेंट्स में आ सकते हैं। नेक्स्ट इंजेक्शन है ड्रोटावेरिन। ये एक एंटीस्पाज्मोटिक इंजेक्शन है। इसको मोस्ट कॉमनली मेंस्ट्रुअल पेन और किडनी स्टोन का पेन, एब्डोमिनल पेन या सीवियर लेबर पेन में भी इसको, जो डिलीवरी के टाइम पर जो पेन्स होते हैं उस वक्त में भी इसको यूज़ किया जाता है। और बात करें इसके ब्रांड की तो इसका मोस्ट पॉपुलर ब्रांड है ड्रोटिन इंजेक्शन। 40 मिलीग्राम की स्ट्रेंथ में अवेलेबल है। इसको भी पेशेंट की सीवियरिटी के हिसाब से दिन में 1 या 2 बार लगाया जा सकता है। इसको इंट्रामस्कुलर और इंट्रावेनस दोनों तरीके से पेशेंट को लगाया जाता है। इंट्रावेनस इसको डायरेक्टली नहीं लगाना चाहिए, मिक्स करके ही पेशेंट को लगाना चाहिए। अगर किसी पेशेंट को हार्ट प्रॉब्लम है, लीवर किडनी डिसीज़ है या लो ब्लड प्रेशर है, प्रेग्नेंट है या ब्रेस्ट फीडिंग है, मतलब लैक्टिंग मदर है, ऐसे पेशेंट्स को भी ड्रोटावेरिन नहीं लगाना चाहिए। इसके मोस्ट कॉमन साइड इफेक्ट है इंजेक्शन साइड पे पेन, स्वेलिंग या रेडनेस होना, वोमिटिंग, नौसिया वोमिटिंग, स्टमक में पेन, ड्राई माउथ, सर में दर्द हो सकता है पेशेंट के, एलर्जिक रिएक्शंस हो सकते हैं, ब्लड प्रेशर डाउन हो सकता है पेशेंट का। ये कुछ कॉमन साइड इफेक्ट है जो ड्रोटावेरिन इंजेक्शन यूज़ करने के बाद में पेशेंट्स को हो सकते हैं। नेक्स्ट इंजेक्शन है हायोसिन ब्यूटिल ब्रोमाइड। ये भी एक एंटीस्पाज्मोटिक इंजेक्शन है। ये एक एंटीकोलिनर्जिक मेडिसिन है जो बॉडी में कहीं क्रैम्प्स है या फिर स्पाज्म है या फिर मसल्स कॉन्ट्रैक्ट हो गए हैं उसको रिलैक्स करती है। इसको एब्डोमिनल पेन या ब्लॉटिंग वगैरह में यूज़ कर सकते हैं। किडनी स्टोन के पेन में यूज़ किया जाता है। इरिटेबल बाउल सिंड्रोम यानी IBS के पेशेंट्स में भी इसको यूज़ किया जाता है, या ब्लैडर पेन, स्टमक में पेन, ऐसी कंडीशन में इस इंजेक्शन को लगाया जाता है। तो ये हायोकेम अल्केम कंपनी का आता है और इसके अलावा भी काफ़ी सारे ब्रांड हैं जो मार्केट में इजीली अवेलेबल है। अब बात करते हैं इसके डोज की, तो ये 20 मिलीग्राम ईच ml में अवेलेबल है, जिसको इंट्रामस्कुलर या इंट्रावेनस दोनों तरीके से पेशेंट को लगाया जा सकता है। हायोसिन इंजेक्शन से कुछ कॉमन साइड इफेक्ट हो सकते हैं पेशेंट को, जैसे ब्लड विजन, देखने में दिक्कत हो सकती है, हार्ट रेट इंक्रीज हो सकती है और ड्राइनेस इन माउथ, मतलब मुंह के अंदर सूखापन महसूस होता है, और डायरिया। अगर किसी पेशेंट को हायोसिन से एलर्जी है, ऐसे पेशेंट को ये मेडिसिन यूज़ नहीं करना चाहिए। मेगाकोलॉन, मतलब अगर किसी पेशेंट का कोलॉन इनलार्ज हो गया है, ऐसे पेशेंट को भी नहीं यूज़ करना चाहिए। ग्लोकोमा हो गया है पेशेंट को, या फिर प्रोस्टेट इनलार्ज है, या फिर यूरिनेशन में प्रॉब्लम है, ऐसे पेशेंट को भी हायोसिन इंजेक्शन नहीं लगाना चाहिए। अगर किसी पेशेंट को हार्ट प्रॉब्लम है, हार्ट रेट इंक्रीज होती है, या फिर टैकीकार्डिया का अगर कोई पेशेंट है, ऐसे पेशेंट्स में भी हायोसिन ब्यूटिल ब्रोमाइड यूज़ नहीं करना चाहिए। आगे बात करते हैं पेन किलर्स टैबलेट्स के बारे में। आज के इस वीडियो में हम जानेंगे सबसे ज़्यादा यूज़ की जाने वाली पेन किलर्स टैबलेट के बारे में, जो मोस्ट कॉमनली अर्थराइटिस, जॉइंट पेन, लो बैक पेन और दांतों का दर्द, सर दर्द और इसके अलावा अन्य प्रकार के दर्द में जिनका इस्तेमाल किया जाता है। इसके साथ ही जानेंगे सेफ़ एंड इफ़ेक्टिव पेन किलर्स टैबलेट कौन कौन सी है, उनके कॉमन साइड इफ़ेक्ट्स क्या क्या है। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले बात करते हैं डाइक्लोफिनेक। ये एक नॉन स्टेरॉइडल एंटी इन्फ्लामेटरी ड्रग है जो माइल्ड टू मॉडरेट पेन में जिसका यूज़ किया जाता है, और इसके साथ ही ये स्वेलिंग या इन्फ्लामेशन को भी कम करता है और दर्द को भी कम करता है, जिसको मोस्ट कॉमनली बोन एंड जॉइंट पेन में यूज़ किया जाता है। और इसके अलावा अर्थराइटिस, स्पॉन्डिलाइटिस और इसके अलावा कई सारे दर्द को कम करने के लिए इस टैबलेट का यूज़ किया जाता है। इसके कॉमन साइड इफ़ेक्ट की बात की जाए तो इसका सबसे कॉमन साइड इफ़ेक्ट है गैस्ट्रिक इरिटेशन। यदि इस टैबलेट का यूज़ करें, साथ ही एम्प्टी स्टमक रैनिटिडीन या कोई PPI जैसे पेंटाप्राजोल, रैबिप्राजोल वगैरह ज़रूर इस्तेमाल करना चाहिए। इसका जो मोस्ट पॉपुलर ब्रांड है वो है वुवेरॉन टैबलेट। नेक्स्ट टैबलेट है एसिक्लोफिनेक टैबलेट। ये भी एक नॉन स्टेरॉइडल एंटी इन्फ्लेमेटरी ड्रग है जिसको बोन एंड जॉइंट पेन में यूज़ किया जाता है, लो बैक पेन, स्पॉन्डिलाइटिस के अलावा अर्थराइटिस। जो मोस्ट पॉपुलर ब्रांड है वो है ज़ीरोडॉल। नेक्स्ट टैबलेट है एटोरिकॉक्सिब। ये भी एक नॉन स्टेरॉइडल एंटी इन्फ्लेमेटरी ड्रग है जिसको बोन एंड जॉइंट पेन में यूज़ किया जाता है। इसके अलावा लो बैक पेन, स्पॉन्डिलाइटिस के पेन, अर्थराइटिस,
और इसका जो मोस्ट पॉपुलर ब्रांड है वो है न्यूकोक्सिया। इटोरिकॉक्सिब को लॉन्ग टर्म यूज़ नहीं करना चाहिए और स्पेशली हार्ट से रिलेटेड अगर कोई प्रॉब्लम है ऐसे पेशेंट को इटोरिकॉक्सिब टैबलेट यूज़ नहीं करना चाहिए। नेक्स्ट टैबलेट है ट्रामाडोल। ट्रामाडोल ये एक ओपियोइड और नार्कोटिक्स एनाल्जेसिक है जिसको मॉडरेट टू सीवियर पेन में यूज़ किया जाता है। स्पेशली इसको पोस्ट सर्जिकल जो पेन्स रहते हैं पेशेंट्स में ऐसी कंडीशन में यूज़ किया जाता है। इसके अलावा सियाटिका बोन एंड जॉइंट पेन में यूज़ किया जाता है, साथ ही अर्थराइटिस। और इसका जो मोस्ट पॉपुलर ब्रांड है वो है अल्ट्रासेट टैबलेट। ट्रामाडोल टैबलेट का सबसे ज़्यादा जो साइड इफ़ेक्ट है वो ये है कि इस टैबलेट को अगर लॉन्ग टर्म के लिए यूज़ किया जाए तो पेशेंट एडिक्ट हो जाता है, क्योंकि ये नार्कोटिक एनाल्जेसिक है और इसको बगैर डॉक्टरी सलाह के यूज़ नहीं करना चाहिए। नेक्स्ट मेडिसिन है आइबुप्रोफेन। ये सबसे ज़्यादा इस्तेमाल की जाने वाली नॉन स्टेरॉइडल ड्रग है जिसको मोस्ट कॉमनली दांतों के दर्द में यूज़ किया जाता है। इसके अलावा सर दर्द और माइग्रेन वगैरह में भी जिसका यूज़ किया जाता है और बोन एंड जॉइंट पेन में भी इसको यूज़ किया जाता है। इसका जो मोस्ट पॉपुलर ब्रांड है वो है ब्रूफेन टैबलेट जो 200 और 400 की स्ट्रेंथ में अवेलेबल है, जिसको दिन में 2 बार पेशेंट को दिया जा सकता है। नेक्स्ट टैबलेट है नीमोसुलाइड। ये एक एनाल्जेसिक और एंटीपायरेटिक ड्रग है जिसको पेन को कम करने के साथ साथ फीवर को कम करने के लिए भी यूज़ किया जाता है और इसके अलावा एक्यूट पेन में यूज़ किया जाता है और सर दर्द या दांतों का दर्द वगैरह में भी जिसको यूज़ किया जाता है। इसका जो मोस्ट पॉपुलर ब्रांड है वो है निसिप टैबलेट। नेक्स्ट टैबलेट है पैरासीटामोल। ये सबसे ज़्यादा यूज़ की जाने वाली मेडिसिन है। इसको मोस्ट कॉमनली फीवर में यूज़ किया जाता है। इसके अलावा सर दर्द है अगर किसी पेशेंट को तब भी पैरासीटामोल टैबलेट यूज़ किया जाता है। पैरासीटामोल एक सेफ ड्रग है जिसको प्रेगनेंसी में भी यूज़ किया जा सकता है और इसका मोस्ट पॉपुलर ब्रांड है वो है डोलो टैबलेट। नेक्स्ट टैबलेट है नैप्रोक्सिन। इसको कई तरह के दर्द में यूज़ किया जाता है जैसे बदन दर्द, जॉइंट पेन, कमर दर्द वगैरह में, और इसको मोस्ट कॉमनली सर दर्द में और माइग्रेन में यूज़ किया जाता है। इसका जो मोस्ट पॉपुलर ब्रांड है वो है नैप्रोसिन टैबलेट। नेक्स्ट टैबलेट है केट्रोलैक जिसको केट्रोल डीटी के नाम से जाना जाता है। ये टैबलेट को डेंटिस्ट द्वारा सबसे ज़्यादा इस्तेमाल किया जाता है, जिसको दांतों के दर्द में ये बहुत ज़्यादा इफ़ेक्टिव टैबलेट है, लेकिन इसके कुछ साइड इफ़ेक्ट्स है। केट्रोल डीटी टैबलेट को किसी भी हार्ट पेशेंट्स को नहीं देना चाहिए क्योंकि इसके बहुत ज़्यादा सीवियर साइड इफ़ेक्ट्स है, स्पेशली कार्डियक यानी कि हार्ट डिसीज़ के पेशेंट्स में। नेक्स्ट मेडिसिन है वो है पायरोक्सिकेम। ये भी एक नॉन स्टेरॉइडल एंटी इन्फ्लेमेटरी ड्रग है जिसको रूमेटॉइड अर्थराइटिस और इसके अलावा कहीं पर बॉडी में इन्फ्लामेशन है, स्वेलिंग है, उसको कम करने के लिए भी यूज़ किया जाता है। साथ ही बोन एंड जॉइंट पेन में यूज़ किया जाता है और इसके अलावा अन्य प्रकार के दर्द को कम करने के लिए यूज़ किया जाता है। और इसका जो मोस्ट पॉपुलर ब्रांड है वो है डोलोनेक्स डीटी। ये एक डिस्पर्सिबल टैबलेट है जिसको पानी में घोलकर यूज़ किया जाता है। अब बात करते हैं इन टैबलेट्स में सबसे ज़्यादा सेफ़ और इफ़ेक्टिव मेडिसिन कौन सी है। एसिक्लोफेनेक टैबलेट काफ़ी सेफ़ और इफ़ेक्टिव टैबलेट है जिसको हर तरह के दर्द को कम करने के लिए यूज़ किया जाता है, जैसे दांतों का दर्द, सर दर्द, बदन दर्द, जॉइंट पेन, अर्थराइटिस, स्पॉन्डिलाइटिस वगैरह में भी इसको यूज़ किया जा सकता है। इसमें किसी भी तरह का गैस्ट्रिक ट्रबल होने के चांसेस बहुत कम रहते हैं और साथ ही इसको पैरासीटामोल के साथ कॉम्बिनेशन में यूज़ किया जाता है, जिसकी वजह से ड्रग की जो इफ़िकेसी है और जो ड्रग का इफ़ेक्ट है वो बढ़ जाता है। इसका जो मोस्ट पॉपुलर ब्रांड है वो है ज़ीरोडॉल पी। ये थी कुछ कॉमन पेन किलर्स टैबलेट। आज का वीडियो आपको कैसा लगा हमको कमेंट्स में लिखकर ज़रूर भेजें और हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। थैंक यू।